चलो बच्चों, बात करते हैं आज हम साइंस डोज 3 के बारे में। जैसे यहाँ से देखते हैं हम, अगर हम साइंस डोज 3 देखते हैं तो यहाँ जैसे हम कहते हैं कि समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 8.4 होता है। अगर हम रक्त का पीएच बात करते हैं तो वो कितना होता है, 7.4 से 7 कितना होता है, 8 तक होता है। अगर हम दूध की पीएच की बात करें तो दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.4 होता है। अगर हम मूत्र की पीएच की बात करें तो वो 6 कितना होता है, 5 होता है। अम्लीय वर्षा में उपस्थित अगर हम बात करें गैस जो है वो SO2 है, NO2 है और CO2 है। अगर हम अम्ल वर्षा में गैस बनाते हैं जो उनकी बात करें तो H2SO4 है, HNO3 है और H2CO3 है। अगर हम बात करें LPG में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो गैस है वो क्या है, ब्यूटेन है, जिसे हम कहते हैं C4H6। चलो फिर हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें फिर हम बात करते हैं क्या, गोबर गैस में पाने वाले। गोबर गैस में बायोगैस सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, वो मीथेन पाया जाता है, CH4 पाया जाता है। अगर हम रेफ्रिजरेटर में अर्थात फ्रिज में बात करें कि जो सिलेंडर लगा होता है उनमें प्रयोग होने वाली जो गैस है वो कौन सी है, फ्रियान है। अगर हम चिकित्सा शास्त्र के जनक देखते हैं तो ये माने जाते हैं वो थियोफ्रेटस को माना जाता है। अगर दमा रोग के उपचार में कौन से देखें गैस प्रयुक्त की जाती है तो वो हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। समुद्र में जाने वाले गोताखोरों ने किस गैस का क्या किया था, मिश्रण अपने साथ ले गए थे, तो वो साथ ले जाने वाला तो वो था हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण था। इस प्रकार से फिर हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सर्वाधिक, अगर हम क्या करते हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हम देखते हैं तो वो कौन होता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व जो होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है। नींद के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, वो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, Br लिखा गया है तो पोटेशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं। फिर अगर हम देखें फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगर हम किडनी में पाए जाने वाले पथरी बात करें किस धातु की बनी होती है तो वो आपकी कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। माचिस की तीली बनाने के लिए प्रयोग होता है किसका, लाल फास्फोरस का। चलो फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो जो आपका कपड़ा प्रयोग किया जाता है उसको अगर दाग लग गया है तो दाग को छुड़ाने के लिए किस हम कपड़े, देखो कपड़े में दाग को साफ करने के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है, तो हम कह सकते हैं वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नहाने वाले साबुन बनाने में प्रयोग होता है किसका, पोटेशियम ग्लिसरॉल का, पोटेशियम और ग्लिसरॉल का। अगर हम साबुन कपड़े धोने वाले साबुन की बात करें बनाने में प्रयुक्त होता है कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। अगर अत्यधिक प्रदूषितकारी उद्योग के लिए देखें किस में रखा गया उद्योगों को, तो वो लालकोट की में रखा गया है। अगर हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस क्या होती है, रिसाव हुई थी, तो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस क्या हुई थी, रिसाव हुई थी। अगर हम फिर बात करते हैं अश्रु गैस, ठीक, आंसू का जो गोला हम छोड़ा जाता है कह सकते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो उसको क्लोरोपिकनिक अम्ल क्या होती है, प्रयोग की जाती है। अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं हम, तो कांच को क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव हम कहते हैं, अतिशीतित हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जल साफ करने तथा शरीर के किसी भाग में कट जाने पर क्या हो, रुधिर को रोकने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो वो फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो देखो, तो यहाँ से आगे देखें कि खाना
बनाने वाले बर्तनों में किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो वो टेफ्लॉन का क्या होता है? टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। किस तत्व को भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगर अवसादी सेल में पाया जाता है तो देखें तो वो क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। किस पदार्थ से रबर बनाया जाता है? तो वो क्या होता है? लैक्टैक्ट होता है। लैक्टैक्ट होता है। गोबर गैस कौन सी गैस होती है? तो वो आपकी कौन सी गैस उसमें पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। फिर आगे हम बात करें कि जो आपका मांस होता है वो मांस को कौन सा गैस कहा जाता है? तो हम कहते हैं इसे मीथेन गैस कहते हैं। अगर हम शुष्क बर्फ को कहते हैं तो ठोस कार्बन कहते हैं। अगर हम फिटकरी का रासायनिक नाम देखें तो क्या होता है? पोटासेलम या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 होता है। अगर हम लीवर का वजन देखें तो लीवर का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलो फिर हम आगे बात करते हैं पेस्टिसाइड। अगर यहाँ से हम बात करते हैं पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड जो होती है वो क्या होती है? पेस्टिसाइड आपकी होती है सभी कीड़ों मकोड़ों के मारने की जो दवा होती है वो क्या हमारी होती है? पेस्टिसाइड होती है। अगर हार्बिसाइड की बात करें तो खरपतवार नाशक जो दवा होती है वो क्या होती है? हमारी हार्बिसाइड होती है। अगर हम बीडीसाइड की बात करें तो बीडीसाइड क्या होती है? मुलायम खरपतवार नाशक क्या होती है? दवा होती है। अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो छोटे कीड़ों को मारने की जो दवा होती है वो क्या होती है? इंसेक्टिसाइड होती है। फिर अगर हम आगे बात करें 666 या BHC या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं C6H6 और Cl कहते हैं, उस वो होता है किसका नाम? गैमेक्सिन का। अगर हम क्रोमोसोम की खोज की बात करें तो वो किसने किया था? स्टार बर्नर ने 1875 में किया था। अगर हम क्रोमोसोम के नामकरण की बात करें तो W वाल्डेयर ने किया था 1888 में। अगर हम क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो वो 46 होती है। अगर हम जोड़े की बात करें तो 22 जोड़ी होती है और 2 क्या होती है? एकल होती है। अगर हम क्या कहते हैं? मृत की थैली या लाइसोसोम या सुसाइड बैंक जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। चलो इस प्रकार से फिर हम आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे देखें तो यहाँ से हमारी दी गई ब्लड ग्रुप। अगर यहाँ से हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो जो हमारी ब्लड ग्रुप है A, B, AB और O, यहाँ से एंटीजन क्या है? A, B, AB, और इसमें एंटीजन कुछ नहीं पाया जाता है। अगर एंटीबॉडी की बात करें B, A, इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, इसमें AB। और आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो IAA, IOA, IBB और IOV, IAAV और IOO। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं, अगर पिता में देखें कि अगर शुद्ध है A तो IAA लिखा जाता है, माता में अगर B है तो I/B लिखा जाता है, और पुत्र में क्या होने की संभावना जो रहेगी वो AB रहने की संभावना। अगर मिश्रण है तो मिश्रण A की जो बात करो IO/IA होगा, और अगर माता में क्या है IO/IB है तो इसमें पुत्र में क्या होगा? O हो सकता है, A हो सकता है, V हो सकता है और AB हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो इस प्रकार से हम कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। देखो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे इनका कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया गया है। देखो जैसे यहाँ से दिया गया शुद्ध ये, और ये आपकी मिश्रण की दी गई है। देखो IB, IB, IA, IA, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। देखो यहाँ से इसका कराएंगे तो यहाँ से आपका इनका हो जाएगा, और इनका यहाँ से कराएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, और इनका यहाँ से करा के देखेंगे तो इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगा। मिश्रण का यहाँ से इस प्रकार से मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ से देखो सभी संतानों में अगर शुद्ध रक्त है
ए और बी माता पिता में, तो उनके बेटे में क्या मिलेगा, संतान में मिलेगा ए बी ग्रुप मिलेगा। अगर यहाँ पर मिश्रण है ए और माता और पिता में, तो उनके संतान में क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। चलो फिर हम देखते हैं आगे। चलो फिर हम नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ से जैसे है रक्त की कणिकाओं की मृत्यु होती है कहाँ पर, प्लीहा, जिसे हम कहते हैं स्प्लेन कहते हैं। अगर हम वनस्पति विज्ञान के पिता की बात करते हैं तो वो कौन से हैं, थियोफ्रेटस हैं। अगर यहाँ चिकित्सा विज्ञान के जनक की बात करें तो वो कौन है, विलियम हार्वे यंग थियोफ्रेटस हैं। अगर यहाँ से अनुवांशिक की पिता की बात करें तो वो कौन कहें, अनुवांशिकता के पिता जो हैं वो कौन है, मेंडल है। एंजाइम की जो क्रिया दर होती है इमैक्स कैसे बढ़ती है, सीधे 10 गुना बढ़ती है, क्यू के पावर 10 की स्पीड से बढ़ती है। अगर यहाँ से हम देखें कि निकटतम दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष को देखें तो हम क्या कहते हैं, हाइपर मायोपिया कहते हैं। अगर यहाँ से हम देखें भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है या भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि सबसे घातक तरंग कौन सी होती है तो उसमें सबसे घातक तरंग कौन सी होती है, यल होती है। अगर हम देखें दूर दृष्टि दोष, अगर यहाँ से हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष, देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ज्योति की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैंडेला का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वेबर होती है। आवेश की जो मापक यंत्र होती है वो क्या होती है, न्यूटन सेकेंड होती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम साइंस के तीसरे डोज को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, औरों को भी शेयर सब्सक्राइब करवाइए, औरों को तक ये पहुंचाइए। धन्यवाद।